नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। पुनः आप लोगों का बहुपद की दुनिया में स्वागत है। हम लोग बहुपद को फर्श से अर्श तक सीख रहे हैं। जिस कड़ी में इससे पहले हम लोग 3 क्लास देख लिए हैं और आज यह हमारी चौथी क्लास है। अगर आपने पीछे की 3 क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस 3 क्लास को देखिए ताकि आगे की बात समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो आज हम लोग बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि बहुपद का मान क्या होता है। तो कोई भी जो बहुपद होगा उसका वेरिएबल होगी। उस वेरिएबल की जगह पर हम कोई भी वास्तविक संख्या डालेंगे, कोई भी जो है गणितीय मान वास्तविक संख्या हम उसमें डालेंगे और उसको जो सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और जो हमें निकल के आएगा वैल्यू, वही हमारा उस बहुपद का मान कहलाएगा। जैसे एक बहुपद है p और उसके जो चर है, वेरिएबल है x। अब इस x के जगह पे हम कोई भी वास्तविक संख्या जो है हम पुट करते हैं। सपोज दैट a पुट किया, कोई भी ये हमारा वास्तविक संख्या है। अब इस बहुपद में अगर हम इस x के जगह पे a पुट कर देंगे तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू निकल के आएगा pa, यही pa जो है सॉल्व करने से जो आएगा यह हमारा जो है इस बहुपद का मान कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। थ्री एक्स प्लस 4। अब हम यहाँ x की जगह पे 4 रखते हैं तो हम ये बहुपद p और इसके x की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 4। अब जहाँ x होगा वहाँ हम 4 लिखेंगे। जैसे 3 और 3 और x के बीच में क्या चीज़ का संबंध होगा, कह सकते हैं गुना का संबंध है इसमें, इंटू और 4 अब प्लस 4। अब यहाँ जोड़ और गुना है तो सबसे पहले गुना होगा, हम लोग बोर्ड मास जानते हैं। तो 4 तिया 12 और प्लस 4, तो 12 और 4 टोटल कितना हो गया, 16। तो फिलहाल इस बहुपद के लिए जब x की मान 4 होगा तो इस बहुपद का मान कितना होगा, 16। इसी तरह हम दूसरा एक बहुपद देखते हैं, px या चलो py ले लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस का 6। अब यहाँ हम y की जगह पे माइनस का 2 रख लिए। अब इस 2 का वैल्यू इसमें डालेंगे और सॉल्व करने से जो हमारा हल निकल के आएगा, जो उत्तर आएगा, वही हमारा जो है इस बहुपद का मान कहलाएगा। अब हम इस y की जगह पे कितना पुट करेंगे, माइनस का 2। अब यहाँ y है तो यहाँ भी माइनस 2 लिखेंगे का होल स्क्वायर, फिर माइनस, ये 2 है तो 2 पुट करेंगे, फिर यहाँ y आया और इसके बीच में अगर हम संबंध देखेंगे तो कौन सा संबंध है, तो गुना का संबंध है। और इस y की जगह पे कितना लिख देंगे, माइनस का 2, फिर प्लस और 6। अब सबसे पहले इसका पावर का काम होगा तो 2 माइनस 2 को स्क्वायर का मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को जब उसी को 2 बार उसी से गुना करेंगे तब वह हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है या वर्ग। तो इसको -2 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, और ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4। तो ये आ गया मेरा प्लस का 4। अब यहाँ गुना करें हम तो माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस गुना करके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2 दूना 4 और प्लस 6, तो 4 4 8 और 6 14, टोटल कितना आ गया, 14। तो यह हम इस प्रकार किसी भी बहुपद का मान निकाल सकते हैं। जो चर का वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे उस चर के स्थान पर, और
उसको सॉल्व करने से जो मान टोटल निकल के आएगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, तो मान कहलाएगा। अब हम लोग बहुपद के शून्य या शून्य के बारे में जानेंगे। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आखिर क्या होता है। अभी हम इससे पहले पढ़े हैं कि बहुपद का मान, अगर हम किसी भी बहुपद में जो उनका वेरिएबल रहता है उसके जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या डालते हैं और सॉल्व करेंगे, जो आएगा वह उसका बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। ठीक उससे ही संबंधित है, अगर हम बहुपद में उस चर की जगह पे ऐसा वेरिएबल डाले जिससे उस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, जीरो। बहुपद का मान कितना हो जाएगा, जीरो। चर का वह मान जिसे हम बहुपद में डालेंगे और वह टोटल वैल्यू जो निकल के आएगा बहुपद का मान जीरो आएगा, तो वह उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य। जैसे एक कोई बहुपद है px, अब इस x के जगह पे हमने a पुट कर दिया। अब यहां से सॉल्व करेंगे और pa का वैल्यू अगर जीरो आ गया, इस बहुपद का मान, इस बहुपद में चर का वैल्यू अगर हम a पुट किए और यहां से इसका टोटल मान जो अगर जीरो आ गया, तो यहीं पर जो ये a होगा, ये जो है a, इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा या शून्य कहलाएगा। किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिसको अगर हम बहुपद में रखें और उस बहुपद का मान जीरो आ जाएगा, तो वह चर मान जो है उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, टू एक्स प्लस टू। अब यहां हम x की जगह पे ये जो वेरिएबल इसमें x है एक पुट करके देखते हैं। अब जब हम एक पुट करेंगे तो pa, अब जहां x होगा वहां एक लिखेंगे, 2 गुना 1 और प्लस 2, 2 इकाई 2 और प्लस 2, कितना आ जाएगा टोटल का 4। अब यहां जब हम वैल्यू 1 रखे हैं, यहाँ पे जो ये वेरिएबल चर था उस चर के जगह पे कितना रखे हैं, 1, और उसको जब हम हल किए हैं तो बहुपद का मान कितना निकल के आया, 4। तो जब बहुपद का मान 4 आया तो यह इसका शून्यक नहीं होगा। बहुपद का शून्यक वही होगा जब उसका वैल्यू डालोगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। जैसे ये चर का मान 1 डाले तो अगर ये 0 आ जाता तब हम कहते ये बहुपद का शून्यक है, अर्थात यहाँ पे ये बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ये x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। लेकिन जब हम यहीं x की जगह पे -1 पुट करके देखते हैं, अब p -1 2 और यहाँ x है गुना में, तो यहाँ गुना में हम कितना लिखेंगे, -1 प्लस 2। अब गुना करेंगे तो प्लस और माइनस का गुना कितना होगा, माइनस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और ए प्लस 2। अब -2 और +2 कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे हमने जब x के जगह पे -1 रखा, ये जो वेरिएबल x है इसके जगह पर जब हम -1 रखा, तब जाकर के इस बहुपद का मान कितना आया, 0। तब अब हम कह सकते हैं ये जो चर का मान -1 है इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा, यह इस बहुपद का शून्यक होगा। किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिसको अगर हम डालें, बहुपद में रखें और रखने पर उसका टोटल मान अगर बहुपद का मान 0 आ गया, तब जाकर के उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक। तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या कोई चरमान बहुपद का शून्यक है कि नहीं। उस चरमान को हम उसमें रखेंगे बहुपद में, और बहुपद में रखने पर अगर बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं यह चरमान जो है उस बहुपद का शून्यक होगा। अब हम लोग यह जानेंगे कि किसी भी बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी, किसी भी बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इससे पहले हम लोग यह जाने हैं कि बहुपद का जो है
प्रकार देखें, उस प्रकार में हम लोग बहुपद को घात के आधार पर भी बांटे थे और मान के आधार पद के आधार पर भी बांटे थे। तो जब हमने घात के आधार पर चर्चा किया था तो उसमें यह देखे थे कि एक घात को रैखिक कहते हैं, दो घात को द्विघात, तीन घात को त्रिघात, जिसमें अधिकतम घात 4 होता है तो उसको चौघात कहते हैं। तो बहुपद की जब शून्यक निकालेंगे तो किसी भी बहुपद में उसका अधिकतम घात जितना आएगा, जितना होता है, उतना ही उस बहुपद का शून्यक होगा। किसी भी बहुपद में जो है चर का अधिकतम घात जितनी होगी उतना ही उस बहुपद का शून्यक होगा। अगर शून्यक की संख्या अगर हमको पता करना हो कि बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होगा, तो बहुपद की अधिकतम घात जितनी होगी, बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद का अधिकतम घात ही जो है उस बहुपद की शून्यक की संख्या होगा। सपोज दैट किसी बहुपद का अधिकतम घात n है, किसी बहुपद का अधिकतम घात कितना है n, तो उसमें अगर हमसे पूछा जाए शून्यक क्या होगा, शून्यक की संख्या कितना होगा, शून्यक की संख्या कितनी होगी, तो हम बता सकते हैं उस बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होगा n। बहुपद में किसी भी बहुपद का अधिकतम घात जितना होता है उतना ही उस बहुपद में शून्य की संख्या होगा। जैसे एक बहुपद 3x + 4 है। अब हम यह देखें, अगर हमसे पूछा जाए कि इस बहुपद में शून्य कितना होगा, तो देखिए इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है, तो चर यहाँ है और इसका घात कितना है 1, इसके अलावा तो है नहीं, तो यहाँ अधिकतम घात 1 है, तो शून्य की संख्या भी कितना होगा, शून्य की संख्या भी 1 होगा। इसी तरह x² माइनस का 3x प्लस का 4x³ माइनस का 2। अब यदि हमसे इसमें पूछा जाए कि इस बहुपद में शून्य कितनी होगी, तो हम फिर चेक करेंगे कि इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है, इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ चर है और यहाँ पे घात कितना है 2, एक चर यहाँ है और यहाँ पे चर की घात कितना है 1, और ये चर यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना है 3, चर का घात कितना दिया हुआ 3। अगर हम देखें इसमें सबसे ज्यादा कितना है तो 3, तो हम बता सकते हैं इसमें शून्य की संख्या कितना होगा 3, शून्य की संख्या कितना होगा 3। तो लगभग हम लोग यह जान गए कि किसी भी बहुपद में शून्य की संख्या कितना हो सकता है। उस बहुपद में चर का जो अधिकतम घात जितना होगा उतना ही उस बहुपद में शून्य की संख्या होगी। तो इसी तरह अब हम लोग आगे की बात को जानना चाहते हैं, तो आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।